बेटियां। लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंदर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां बेटियां बेटियां, बेटियां बेटियां बेटियां। ज्ञानाची लावली ज्योत, ज्ञानाची लावली ज्योत ठेवली तेवत, कष्ट सोसत अज्ञान दूर करण्यासारे। स्त्री शिक्षणाची उघडी द्वारे सावित्री ज्योती नाव खरे हाजी। सावित्री ज्योती नाव खरे हाजी। सावित्री ज्योती नाव खरे हाजी। अच्छा, या सावित्रीचा जन्म कोणत्या साली झाला बघा? 1831 जानेवारी 3 तारखेला। 3 तारखेला खंडोजी नेवसे पाटील घरी आली सावित्री जन्माला। साताऱ्याच्या नायगावी आली सावित्री जन्माला। सावित्री जन्माला हो आली सावित्री जन्माला। संस्काराने लक्ष्मी वाढवी सावित्री बाईला। हे धीर धीर हे धीर धीर हे धीर धीर जी हा धीर हे जी हा धीर धीर हे। अवघ्या 9 वर्षाच्या सावित्रीबाईंचं लग्न लावून देण्यात आलं। अतिशय हुशार आणि चणाक्ष मुलाशी कोण होता हा मुलगा बघा? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले महात्मा भले, पतीला भले शिक्षणाची वेळ बहुत याला। शिक्षणाची वेळ बहुत याला, शिक्षणाची वेळ बहुत याला। प्रिय पत्नीचा गुरु बनला आणि पुत्र गुणी भारताचा झाला। पुत्र गुणी भारताचा झाला। पुत्र गुणी भारताचा झाला। आणि एके दिवशी शिक्षण घेणाऱ्या सावित्रीच्या डोक्यात विचार आला। कोणता विचार आला? जर एखादा मुलगा शिकला तर एका घरचा उद्धार होतो, पण एक जर स्त्री शिकली तर सासर घरचा, माहेर घरचा आणि या भारत देशाचाही उद्धार करू शकते। 3 घराचा उद्धार करू शकते एक स्त्री। आणि मग सावित्रीबाई बोलू लागल्या ज्योतिरावांशी कशा पद्धतीनं? सावित्री बोले ज्योतिबास गा, सावित्री बोले ज्योतिबास। सावित्री बोले ज्योतिबास आणि सुधारूया आपण समाजास। नाही होऊ देणार अन्यायास गा, नाही होऊ देणार अन्यायास। शिकवीन मीच महिलास गा, शिकवी